साथियों, ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। अब प्रदेश का कोई भी इलाका पीछे नहीं रहेगा, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहां जो लोग दशकों तक अभाव में जी रहे थे, उन्हें भी आज सरकार के होने का एहसास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों जम्मू का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ यहां जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की, बल्कि मौलाना आजाद मैदान में एक विशाल रैली को संबोधित भी किया। उन्होंने इस दौरान 32,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं की सौगात प्रदेश को सौंपी। आवास योजना के लाभार्थी पुंछ के लाल मोहम्मद से लेकर सेल्फ हेल्प ग्रुप के लाभार्थी बांदीपोरा के साहिना बेगम तक सबने एक सुर में पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। इस दौरान पीएम मोदी ने भी लोगों से बातचीत करने के दौरान कहा कि जब वो लखपति दीदी की बात करते हैं तो दिल्ली के एसी कमरों में बैठे लोग जो दुनिया भर की गंध उछाल रहे होते हैं, उनके गले से उतरता ही नहीं कि कोई गांव में लखपति दीदी बन सकता है। लाभार्थियों से बात करने के बाद उन्होंने कहा, ऐसे लोगों को अब समझ आएगा कि ये हो सकता है। पीएम मोदी ने कहा, अब हमने विकसित जम्मू कश्मीर का संकल्प लिया है। उन्होंने वहां जनता पर विश्वास जताते हुए कहा कि हम सब विकसित जम्मू कश्मीर बनाकर रहेंगे। इसके साथ ही कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी हमलावर हुए मोदी। पीएम मोदी ने कहा, 70 साल से अधूरे आपके सपने आने वाले कुछ ही वर्षों में मोदी पूरे करेगा। पीएम मोदी ने याद किया कि वो एक दिन थे जब जम्मू कश्मीर से सिर्फ निराशा की खबरें आती थी। बम, बंदूक, अपहरण, अलगाव, ऐसी ही बातें जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य बना दी गई थी। लेकिन आज जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। हम विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। 70 साल से अधूरे आपके सपने आने वाले कुछ ही वर्षों में मोदी पूरे करके देगा। भाइयों और बहनों, एक वो दिन भी थे जब जम्मू कश्मीर में से सिर्फ निराशा की खबरें आती थी। बम, बंदूक, अपहरण, अलगाव, ऐसी ही बातें जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य बना दी गई थी। आज जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आज ही यहां 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, उसका शिलान्यास और कुछ का लोकार्पण किया गया है। ये शिक्षा, कौशल, रोजगार, सेहत, उद्योग और कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। आज यहां से देश के अलग अलग शहरों के लिए और भी ढेर सारी परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि परिवारवाद की राजनीति का शिकार हुआ है जम्मू कश्मीर, जो अब नहीं रहेगा। पीएम मोदी ने कहा, परिवारवाद की राजनीति करने वाले हमेशा सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, आपके हितों की चिंता नहीं करते। उन्होंने कहा, परिवारवाद की राजनीति का सबसे ज्यादा असर युवाओं पर हुआ है, उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। पीएम मोदी ने कहा, सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचने वाले लोग कभी आपके परिवार की चिंता नहीं करेंगे।
इसके साथ ही पीएम मोदी ने इस बात की भी खुशी जताई कि जम्मू कश्मीर को इस परिवारवाद की राजनीति से मुक्ति मिल रही है। नया भारत अपनी वर्तमान पीढ़ी को आधुनिक शिक्षा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च कर रहा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अनुच्छेद 370 को भी याद किया। उन्होंने कहा, विकास के बीच सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ा था अनुच्छेद 370। इस दीवार को भाजपा सरकार ने गिराया है। अब जम्मू कश्मीर संतुलित विकास की ओर बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने इस दौरान यामी गौतम की आने वाली फिल्म आर्टिकल 370 का भी जिक्र किया और कहा, न केवल जम्मू कश्मीर की जनता बल्कि पूरे देश में आपकी जय जयकार होने वाली है। उन्होंने कहा, ये अच्छा है, लोगों को सही जानकारी मिलेगी। प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया कि अब जम्मू कश्मीर का कोई भी इलाका पीछे नहीं रहेगा, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग दशकों तक अभाव में जी रहे हैं, उन्हें भी आज सरकार के होने का एहसास है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज जम्मू कश्मीर का जो माहौल बना हुआ है, आज यहाँ पर G20 का आयोजन होते दुनिया देख रही है। इस गूंज को दूर दूर तक पहुंचाया गया है। आज जम्मू कश्मीर एक महफूज हाथों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।